हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो माता रानी के भी दिन चल रहे हैं, तो जय माता दी भी बोल लेते हैं, माता जी का भी जयकारा लगा लेते हैं। और यहाँ पे आपने देखा पूजा हो गई है, हमारी इवनिंग टाइम की वीडियो है। और पूजा हो गई, उसके बाद मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, बट आजकल ना चाय थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कम पी तो ही ठीक है। क्योंकि जो भी उसके नुकसान है ना, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, पता चल रहा है धीरे धीरे कि नहीं चाय ज़्यादा नुकसान करने लगी है। और मैं दिन भर में कम से कम 3-4 बार हो जाना तो गलत है। तो इसके लिए अब क्या करती हूँ ना, जब मन करता है चाय पीने का तो कभी कभी हनी वाटर ले लेती हूँ। ऐसे ही करके मतलब अपने आप को पागल बनाना कि हाँ चाय की जगह पे हो गया। तो गर्म पानी में हनी मिला करके और वो पी लेती हूँ, तो वही पी रही थी। और मासी जी आ चुके थे तो सब्जी वगैरह लाए थे। और पोटैटो बता रही थी कि ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए, जो बड़े पोटैटो होते हैं ना उसमें बीच में ब्लैक ब्लैक रहता है और वो जल्दी ख़राब भी होता है। कि मीडियम साइज़ लेना, मैं हर बार इनको बोलती हूँ कि मीडियम साइज़ लेना, बट ये बड़ा बड़ा ही लेकर के आते हैं। बड़ा वाला छाँटने में दिक्कत नहीं होती ना, जैसे कि 2-3 किलो लेना है तो फटाफट से बड़े बड़े रख लिए हैं ना, कम टाइम लगता है। तो जेंट्स लोग ऐसे ही करते हैं कि टाइम कम लगे, बेशक सी चीज़ चाहे कुछ भी हो, जो मिला वही उठा लिया। तो वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि ये कभी सब्जी लाएं, बट लाते जो भी लाते हैं ना, मुझे पता होता है कि आधी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। वही मैं बोल रही थी, इतना बड़ा बड़ा नहीं लाना चाहिए, मीडियम साइज़ का लेना चाहिए। मीडियम साइज़ रहता है ना तो ठीक है, अगर हमें 3-4 की ज़रूरत है तो भी हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते। मीडियम साइज़ वाले, छोटा भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें तो पूरा छिलका ही निकल जाता है, छीलने में बहुत दिक्कत होती है ना। और छिलका भी ज़्यादा निकलता है। मीडियम वाला रहता है तो सही रहता है, ख़राब भी नहीं होता। बड़ा वाला तो बहुत जल्दी बेकार हो जाता है। तो हर बार ये बात मुझे बोलनी पड़ती है इनको। और इधर बनाना शेक बना रही थी बच्चों के लिए, रेड वाला बनाना है। तो रेड वाला बनाना जो होता है ना, वो इवनिंग वगैरह में भी अगर खाएं तो नुकसान नहीं करता है। इवनिंग नाइट आप कभी भी खा सकते हो, वो हार्मफुल नहीं होता है। तो उसका ही मैं बनाना शेक बना करके, और जैसे कि खाना खाने से पहले ही, अभी डिनर से पहले ही दे दूँगी कि गिलास पी लेंगे। क्योंकि डिनर के बाद ये लोग जल्दी मिल्क पीते नहीं, बोलते कि फुल हो गया टमी, तो अब पहले ही दे देती हूँ इन लोग को। और इधर बैग उठा रही थी अपने बेटा जी का, जिप क्लोज करके पढ़ाई किया था उसने, तो बोली कि उठा करके रख दूँ क्योंकि वो एक्सरसाइज करने लग गए थे। इतना हैवी बैग आजकल के बच्चों पे ना, सच में बैग का भी बहुत ज़्यादा लोड है। पढ़ाई का तो है ही, उससे ज़्यादा कहीं ना बैग का भी है। और हर बार हम लोग जब भी पीटीएम में जाते हैं तो यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा अरेंज करें स्कूल वाले कि बच्चे जो क्लास वर्क है वो अपना स्कूल में ही रख करके आए। बाकी होमवर्क नोट अलग ही है, हमारे बच्चों का तो ऐसे ही है, क्लास वर्क अलग होता है, होमवर्क नोट अलग होता है। तो होमवर्क घर के लिए दिया करें, होमवर्क नोट, बाकी क्लास वर्क स्कूल में ही रहना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पे ठीक है, ले जाओ रीडिंग करना है तो, बट बाकी दिन तो रहना चाहिए स्कूल में, क्योंकि बहुत लोड है बैग का। एकदम मीन सोल्जर बच्चों का जो है ना, वो झुका का झुका ही रह जा रहा है। और फिर सब्जी जो भी आई थी, अदरक टमाटो एंड आलू, यही सब लेकर के आए थे। हरी सब्जियां थी घर में, तो अदरक को धो करके रख लूँगी अच्छे से। जब पानी सूख जाएगा तो इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो अगर अदरक में पानी नहीं रहे ना, फिर तो बहुत दिन चल जाता है, महीना मीन्स 15-20 दिन, 25 दिन, महीना भर भी चल जाएगा अगर उसको अच्छे से बिना पानी के सुखा करके रखा जाए। जैसे कि अभी मैं धो दूँगी, फिर मॉर्निंग में एकदम पानी सूख जाता है और कवर में करके रखूँगी अच्छे से, तो वो आराम से 15-20 दिन, कभी कभी 1-1 महीना तक चल जाता है। हाँ, फ्रिज में होना चाहिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही डोर में रखती हूँ, बस पानी नहीं रहना चाहिए। और टोमेटो भी आजकल मार्केट में टोमेटो भी बहुत अच्छा है। एक बार टोमेटो कितना कॉस्टली हो गया था ना, कहीं 150-200 पे पहुंच गया था, बट अब तो सही हो गया रेट। और ये चीज़ ऐसी है, इसके बिना काम भी नहीं चलता था, तो भाई महंगा हुआ तो भी खाया गया और सस्ता है तो भी खाया जा रहा है। क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं चलता ना, बिना टमाटर के कैसे सब्जी बनेगी। और होता था कुछ और चीज़ें भी इसकी जगह पे ट्राई की गई। मैं कभी कभी दही भी डालती थी, और ये जैसे एक टमाटो डाल दी और थोड़ा सा दही डाल दी सब्जी में, इस तरह से करके, क्योंकि 200 रुपये किलो था तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना ही पड़ता है। एंड कवर भी मैं क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि ना यहाँ कवर हर शॉप में नहीं मिलता है, पेपर वाले कवर चलते हैं यहाँ पे। और कवर की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हमारे यहाँ फूल वाली ही आती है तो वो बास्केट में लेके आती हैं, खुले में देती हैं फूल, तो हमको लेके कवर में रखना पड़ता है। या कोई भी चीज़ अगर रखना हो तो इसलिए कवर साथ के साथ में धो के उसको सुखा लेती हूँ। 2-4 कवर रखती हूँ अपने पास कुछ रखने के लिए।
और फिर उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई थी। तो ये सारा मेरा शाम का काम है। कपड़े वगैरह भी ना ला कर के मैं ऐसे ही टब में रख लेती हूँ। जब पूजा हो जाती है ना, फिर शाम के टाइम थोड़ा-सा आधे घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें ये काम कर लेती हूँ। या फिर जैसे सब्ज़ी बन गई, सब्ज़ी बन रही है, आटा वगैरह लगा के रख दी, तो उसमें कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आजकल बच्चे घर पे हैं, तो थोड़ा-सा टाइम भी कम मिल रहा है, तो बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, वरना बच्चे भी बोलने लगते हैं कि आप तो पूरे दिन या तो यूट्यूब पे या फिर अपने काम में। तो थोड़ी सी मस्ती तो भाई बच्चों के साथ भी ज़रूरी है। और बस कपड़े यूं ही जैसे तैसे रखूँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े आयरन करने वाले हैं, तो इसको टब के अंदर रख दूँगी ना, तो थोड़ा एक जगह पे हो जाएगा। फिर आराम से टब में से निकालो, आयरन करो और अपनी जगह पे सेट कर दो। और शिमला मिर्च, आलू और टमाटो की सब्ज़ी बन रही है। आजकल लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो पोटैटो जो है ना वो लंबा लंबा कट करके डाली हूँ। तो कभी आपने ऐसा ट्राई किया क्या कि अगर हम पोटैटो गोल गोल काट के डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, लंबा काट के डालें तो उसका टेस्ट अलग होता है? हमें ऐसा लगता है कि सब्ज़ी कट करने से उसका टेस्ट में भी चेंजेस आता है, बट ऐसा होता नहीं होगा, बस अपने मन की बात है। एंड पूरियाँ तल दी, तो ये हो गया आज का हमारा डिनर, सब्जी एंड पूरी। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लेते हैं। एंड मेरी वीडियो देखने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।